हम दोनों मिलके 50,000 कमाते हैं, बट ऑनेस्टली समझ ही नहीं आता कि इन्वेस्ट कैसे करें। और ये क्वेश्चन इंडिया के 70% कपल्स का है। सभी इसी कन्फ्यूज़न में हैं। आज हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। 50,000 सैलरी में कैसे इन्वेस्ट करें बिना रिस्क लिए। आज हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे कि 50,000 में कैसे इन्वेस्ट करना है बिना रिस्क के, बिना ड्रामे के। हाय, मैं हूँ मेघा। मेरा नाम लविश है। इस चैनल पर हम एज अ कपल पर्सनल फाइनेंस डिस्कस करेंगे। मैं फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो डाउट्स मुझे आते हैं आई थिंक आपको भी आते होंगे। सब बोलते हैं इन्वेस्ट करो, बट 50,000 में बचता ही क्या है। ये सबसे कॉमन मिथ है कि पहले ज़्यादा कमाएंगे फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। सच ये है, इन्वेस्टिंग अमाउंट पे नहीं, डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। एग्जांपल के लिए एक 50,000 कमाने वाला आदमी किसी 1 लाख कमाने वाले आदमी से ज़्यादा सेव कर सकता है। कैसे? डिसिप्लिन से। चलो अपन सिंपल स्प्लिट देखते हैं। जैसे हमारी सैलरी 50,000 है एज ए कपल, तो हमारा रेंट प्लस बिल में जाता है अप्रोक्स 15,000, EMI में जाता है हमारा 10,000, और प्लस ग्रोसरी और घर के सामान में लगभग 10,000 हमारा खर्चा होता है। तो सिर्फ 15,000 बचा। एग्जैक्टली और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। मोस्टली लोग गलती यही करते हैं कि पहले खर्चा करेंगे फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर सेविंग तो लास्ट में ही होती है ना। नहीं, रूल सिंपल है। सैलरी आते ही पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्चा करो। कितना इन्वेस्ट करें? तो अपने केस में 15,000 बचता है जैसे अपना, तो उसमें से 10,000 अपन को इन्वेस्ट करना है और 5,000 अपन बफर में रखेंगे कहीं बाहर जाने के लिए या किसी अदर चीज़ के लिए जो जरूरत पड़ने में अपन यूज़ कर पाएँ। 10,000 इन्वेस्ट रिस्की नहीं है? नहीं, अगर सही जगह इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको 3 स्टेप में बताता हूँ इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। उसके बिना आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करनी है। तो इमरजेंसी फंड बनाना कैसे है? ओके, ये इमरजेंसी फंड आपकी इनकम का 6 टाइम होना चाहिए, 3 to 6 टाइम होना चाहिए। पर अगर आप थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो आपके एक्सपेंस का 3 to 6 टाइम होगा तो भी ये चलेगा। ये इमरजेंसी फंड मुझे रखना कहाँ पे है? FD या फिर सेविंग्स अकाउंट? FD एक अच्छा ऑप्शन है। FD में आपको कुछ 6 से 7% ब्याज भी मिल जाएगा और आपका फ़ंड भी जब ज़रूरत होगी आप ले सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन है कि आजकल सभी बैंक्स में FFD अकाउंट रहता है। ये एक टाइप का सेविंग अकाउंट है, बट इसमें आपका पैसा ऑटोमेटिकली FD में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको 6 to 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है और आपको जब पैसा चाहिए होता है आप निकाल भी सकते हैं। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद क्या? उसके बाद अपन एक 10,000 का SIP स्टार्ट करेंगे, जिसमें से अपन 6,000 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 4,000 फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट गिर गया तो? गिरना नॉर्मल है। SIP का काम है अप एंड डाउन। अगर ये अप एंड डाउन नहीं जाएगा तो आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाएंगे यहाँ पे। ऐसे केसेस में हमें अपना मनी एज इट इज रखना है। अगर अपन 10,000 का SIP 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो अपना अमाउंट इजीली 1 CR प्लस हो जाएगा। ये सच में? यस, पावर ऑफ टाइम एंड डिसिप्लिन। एज अ कपल हम ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं? तो अपने 3 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे आज, जो हम लोग कर रहे थे बट अब हम अवॉइड करेंगे। 3 बड़ी गलतियाँ हैं। तो पहली है टिप पे इन्वेस्ट करना। बहुत लोग बताते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप बिना रिसर्च के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करें ब्लाइंडली। सेकंड है सिर्फ एक ही पार्टनर फाइनेंस संभाले। जैसे हमारे केस में फाइनेंस मैं देखता था, बट हमने सोचा, डिस्कस किया, तो हमें लगा कि ये एक आदमी का गेम नहीं है। तो अब आज से हमने डिसाइड किया है तो फाइनेंस हम दोनों मिलके संभालेंगे, और इसी पर्पज़ से हमने ये चैनल आज स्टार्ट किया है। और तीसरा है लाइफस्टाइल को सैलरी के साथ अपग्रेड नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि लोग क्या करते हैं, 10,000 सैलरी बढ़ा, 10,000 का EMI पे फ़ोन ले लिया कोई, तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसको अपन को अवॉइड करना है। फाइनेंस कपल का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ओके, मतलब इवन मिडिल क्लास कपल भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है।
बिल्कुल, अमीर बनना गोल नहीं है, टेंशन फ्री लाइफ जीना गोल होना चाहिए। सो रिकैप करते हैं। फर्स्ट है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। अपने बेसिक एक्सपेंसेस या फिर आपकी जो सैलरी है उसका 6 टाइम हमें इन्वेस्टमेंट रखना है एज एन इमरजेंसी फंड इन FD या फिर सेविंग्स अकाउंट। सेकेंड इज जितना भी आपका अमाउंट बचता है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस हमें वो इन्वेस्टमेंट करनी है इन द SIPs एंड SIPs वो भी इंडेक्स फंड्स प्लस फ्लेक्सी कैप प्लस फ्लेक्सी कैप। एंड लास्टली द थर्ड पॉइंट इज डिसिप्लिन एंड पेशेंस। अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करते हैं SIPs में एंड पेशेंस रखते हैं मार्केट्स अप एंड डाउन के साथ साथ, तो आप शॉर्ट टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। ऐसी रियल कपल फाइनेंस वीडियोस देखनी है सो कमेंट करें कपल। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं।